नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ये भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके अंतर्गत गर्भवती महिलाएं जो हैं उनको सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है। और आपको ये बता दें कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर उनके गर्भावस्था के दूसरे एवं तीसरे तिमाही के दौरान उनको देखभाल दी जाती है जो प्रसव के पहले होती है। और इस कार्यक्रम का और इस अभियान का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि प्रसव के दौरान जो जच्चा बच्चा के मृत्यु दर में कमी जो है वो लाने की कोशिश इसमें की जाती है। तो आपके सवालों का जवाब देने के लिए और आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विशेषज्ञ के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के महाप्रबंधक मातृत्व स्वास्थ्य डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ल जी। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडियो में मौजूद विभिन्न क्षेत्रों से आए मैं अपने सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं और आपके सवाल पूछने के लिए आप हमसे लाइव जुड़ सकते हैं हमारे कार्यक्रम से। और इसके लिए आप अपने सवाल जल्द से जल्द हम तक पहुंचाने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। तो हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0522-2205-756, इसी के साथ साथ 0522-2288-698। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-5233। तो इन नंबर्स पर फ़ोन करके आप हमसे लाइव जुड़ सकते हैं। और हाँ, फ़ोन करने से पहले आप अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम ज़रूर कर लीजिएगा। डॉक्टर साहब, अब शुरुआत करते हैं हमारे कार्यक्रम की। आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि इस अभियान की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, पहले भी जितनी भी गर्भवती महिलाएं थीं उनको एंटीनेटल केयर, प्रसव पूर्व जांचें उनकी की जा रही थीं, लेकिन अलग अलग स्तर पर की जा रही थीं। जिला अस्पताल, ब्लॉक स्तर के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर, या ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस पर एएनएम के द्वारा की जा रही थी। तो जांचों में भिन्नता थी और क्वालिटी में एक रूपता नहीं थी। तो उस क्वालिटी में एक रूपता लाने के लिए और सभी महिलाओं को एक उम्दा किस्म की जो है देखभाल देने के लिए ये प्रोग्राम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो है लॉन्च किया गया। और मन की बात में भी उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया और उसके बाद ये प्रोग्राम जो है लॉन्च कर दिया गया। जी, तो इसी के साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसकी शुरुआत एग्जैक्टली कब हुई थी? ये 2017 में हम लोगों ने जो है कंटिन्यू किया है। 16 में मई में अभियान ये प्रारंभ हो गया था। जी, मई 2016 से लगातार चल रहा है प्रोग्राम। जी, तो इसी के साथ आइए हमारे स्टूडियो में जितने भी लोग आए हुए हैं, उपस्थित हैं, उनसे भी उनके सवाल जान लेते हैं जब तक हमारे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं। तो आइए सबसे पहले सवाल हर्षा जी का। प्रधानमंत्री मातृत्व अभियान के तहत ये खास बातें क्या क्या हैं? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। देखिए, इस अभियान में हमने हर महिला को जो कि ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस पर या कहीं पर भी अपनी जो चेकअप करा रही थी उसको एक डॉक्टर के द्वारा जांच की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हर महिला कम से कम 9 तारीख जो फिक्स डे है उस दिन वो आए अस्पताल पर, और सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में, दूसरी और तीसरी तिमाही में वो आए और उसकी जितनी भी खून की, पेशाब की, पेट की जाँच, ब्लड प्रेशर, शुगर, एल्ब्यूमिन, जो भी जांचें उसके लिए आवश्यक हैं गर्भावस्था में, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, वो सारी की सारी जांचें उसको कम से कम इस प्रधानमंत्री अभियान के दौरान दे दी जाएं। जब हम महिला को लेके आते हैं अस्पताल में तो न केवल उसकी जांचें करते हैं, इसके अलावा उसको परामर्श भी दिया जाता है। जो हमारे काउंसलर्स हैं वो उनको फैमिली प्लानिंग का जो है, या उनको खाने पीने के लिए सलाह देते हैं, उनको कैसा रेस्ट करना है, उनके कौन से पॉस्चर पे रहना है, ये सारी जांचें और उनको परामर्श देने से जो है एक लाभ ये रहता है कि वो महिला अपने बारे में ज़्यादा जागरूक हो जाती है और ज़्यादा अच्छे से जो है प्लान कर सकती है डिलीवरी। और संस्थागत प्रसव के लिए तो हम लोग मोटिवेट करते ही हैं उस महिला को। तो इस तरह से हम लोग इसके अभियान को संचालित कर रहे हैं। इसी के साथ हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। फिरोजाबाद से सुधा सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। तो आइए उनसे जुड़ते हैं और उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, मैं सुधा सिंह बोल रही हूँ फिरोजाबाद से। मैं आपसे प्रश्न ये पूछना चाह रही थी कि जिस अभियान के बारे में हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, इसकी शुरुआत कब हुई थी सर? सुधा जी, इसकी शुरुआत 2016 में हुई, मैंने पहले बताया।
और 2016 में 19 मई को एक जियो हुआ था, शासनादेश उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था। उसके बाद जून से ये अभियान लगातार चल रहा है। शुरुआती दिनों में थोड़ा सा हिचक से जो है अभियान हर जिले में नहीं शुरू हुआ था, लेकिन अब हर जिले में, हर ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट और मेडिकल कॉलेज सभी फैसिलिटीज़ पर ये संचालित किया जा रहा है। अगला सवाल सुन लेते हैं सोनी जी से। सोनी, अपना सवाल पूछ। अक्सर हम लोग पोर्टल की बात करते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पीएमएसएमए पोर्टल से क्या लाभ है? जी, पीएमएसएमए पोर्टल किसी अन्य पोर्टल की तरह से ही है, लेकिन इसकी कुछ बहुत अच्छे फ़ायदे हैं। लाइक जो वॉलंटियर्स, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स इसमें अपना योगदान देना चाहते हैं, तो वो भी इस पोर्टल के माध्यम से अपने को रजिस्टर कर सकते हैं और उसके बाद ज़िले के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं या नोडल ऑफिसर्स हैं, वो उनको आमंत्रित करके किसी भी एक फैसिलिटी पर, जो सरकारी फैसिलिटी है वहाँ पर आमंत्रित करके उनकी सेवाएं लेते हैं। दूसरा जो है, अगर आपकी कोई ग्रीवांस है, जब हम कोई सेवा देते हैं तो सेवा में कुछ ना कुछ लोगों को परेशानियां आती हैं या वो कुछ जानकारी चाहते हैं, तो इस तरह की ग्रीवांस का रिड्रेसल के लिए भी उसमें एक है। आप अपनी ग्रीवांस उसमें पोस्ट करिए और उसके बाद उसके जो उत्तर हैं वो राज्य स्तर से या डिस्ट्रिक्ट स्तर से दिए जाते हैं। और तीसरी चीज़ है रिपोर्टिंग। हर जनपद और आने वाले दिनों में हर ब्लॉक, हर फैसिलिटी जहाँ पर ये एक्टिविटी की जा रही है, तो उसकी पूरी रिपोर्टिंग की, कितनी महिलाओं को उन्होंने देखा, कौन कौन सी जांचें की गई, कौन कौन सी सेवाएं दी गई, क्या उसमें एनालिसिस एक तरह से हम उस रिपोर्ट्स के आधार पर कर सकते हैं कि क्या हम वास्तव में 100% गर्भवती महिलाओं तक पहुँच पा रहे हैं या नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो पोर्टल का इस तरह से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए, बाराबंकी से नंद स्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए उनसे ही बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ, नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा, जी। उत्तर प्रदेश बाराबंकी गांव बसोली तक था। मैं जानना चाहता जो प्रधानमंत्री मातृ योजना सुरक्षित है, तो ऐसी दशा में जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जहां पर अस्पताल उपलब्ध नहीं, रास्ते नहीं सही, कम पढ़े लिखे लोग हैं, मोबाइल नेटवर्क के संपर्क में नहीं रहता, तो वो इसका किस प्रकार से लाभ उठा सकते? देखिए, ये एक फिक्स्ड अप्रोच है। 9 तारीख को हमने जो है, जो ब्लॉक स्तरीय या जनपद स्तरीय अस्पतालों में जिस अभियान को संचालित करने का योजना बनाई है, तो उस दिन कम से कम हम जरूर एक चिकित्सक, एमबीबीएस चिकित्सक की व्यवस्था करते हैं। यदि विशेषज्ञ नहीं होगा तो कम से कम एक एमबीबीएस चिकित्सक वहाँ पर ज़रूर होगा। इसमें आसपास के अस्पतालों से या ग्रामीण क्षेत्र में भी शहरी क्षेत्र के अस्पतालों से, और यहाँ तक कि कुछ प्राइवेट चिकित्सक भी हैं जो कि इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। मैं बताऊँगा कि 500 से अधिक प्राइवेट चिकित्सकों ने पोर्टल पर अपने को पंजीकृत कर रखा है और वो अपनी सेवाएँ लगातार तो नहीं, लेकिन अक्सर ही वो देते हैं, तो क्योंकि उनकी अपनी भी बाध्यताएं हैं जी। लेकिन उनकी सेवाओं की वजह से हम सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर, जहाँ पर भी मैं संचालन कर रहे हैं, कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आई कि वहाँ पर चिकित्सक कोई भी ना रहा हो, या तो वो सरकारी होगा या गैर सरकारी होगा, ऐसी स्थिति नहीं है। और ये बिल्कुल फिक्स्ड अप्रोच है। 9 तारीख है, पूरे दिन की सेवाएं हैं, तो अगर कोई भी जानता है और अपनी पत्नी को या अपने परिवार की किसी भी गर्भवती महिला को लेके आता है, तो वो सेवाओं का लाभ आसानी से ले सकता है जी। डॉक्टर साहब, अब आपसे जानना चाहेंगे इस विषय के ऊपर कि गर्भावस्था की या गर्भधारण की कौन सी स्थिति में इस अभियान का लाभ गर्भवती महिला को मिलता है? जो परिकल्पना है वो तो है कि हम गर्भ की दूसरी और तीसरी तिमाही, इन दिनों में ही केवल महिला को आमंत्रित करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के लिए। लेकिन गर्भावस्था की पहली तिमाही में भी यदि कोई महिला आती है तो उसका स्वागत है, हम उसको भी वही सेवाएं देंगे। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कम से कम एक बार एएनएम के द्वारा या बाकी के द्वारा तो चेकअप्स होते ही रहे हैं, लेकिन कम से कम एक बार एक चिकित्सकीय देखरेख गर्भवती महिला को मिल जाए। तो इसलिए डॉक्टर के द्वारा जब देखा जाएगा, जो भी जांचें हैं वो उनके द्वारा पढ़ी जाएंगी, तो डेफिनेटली क्वालिटी वो बेहतर होगी। इसलिए जो है हम इसमें चाहते हैं कि दूसरी और तीसरी तिमाही जो गर्भ की है उसमें कम से कम एक बार मिला जाए। और जो उच्च जोखिम वाली महिलाएं हैं वो अगर बार बार भी आती हैं तो उनका स्वागत है जी। और इसी के साथ साथ गोरखपुर से हमारे साथ हमारी अगली कॉलर जुड़ चुकी है, मनीषा द्विवेदी जी। तो आइए उनसे भी बात कर लेते हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं मनीषा द्विवेदी गोरखपुर से बोल रही हूँ। नमस्कार। मेरा सवाल आपसे ये है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत क्या एचआईवी की भी जांच होती है और ये जांच क्यों कराई जाती है? बहुत अच्छा सवाल है। एचआईवी की जांच होती है, बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा और उसका उत्तर है कि हाँ, एचआईवी की जांच होती है। एचआईवी और सिफिलिस, इन दोनों की जांचें होती हैं। ये जांच इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गई है कि जो महिला एचआईवी पॉजिटिव है, कई बार उनको पता ही नहीं होता कि वो एचआईवी पॉजिटिव हैं, और वो भी आज की तारीख में अपने बच्चे को जन्म दे सकती हैं, सुरक्षित जन्म दे सकती हैं। तो अगर वो पॉजिटिव हैं तो उनको ART एक थेरेपी है वो दी जाती है और उसके बाद उनके बच्चे को उसका खतरा नहीं रहता है या कम हो जाता है।
तो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का इंतज़ार, यानी कि दूसरी और तीसरी तिमाही का इंतज़ार ना करें। अगर पहली तिमाही में कोई महिला आ जाती है और उसकी जांच HIV की पॉजिटिव आ जाती है तो उसकी सुरक्षा ज़्यादा आसानी से की जा सकती है बनस्पति सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो जितना जल्दी आप आएंगे हमारे संपर्क में उतना ज़्यादा आपकी देखभाल की जा सकेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज हमको मिल रही है इस अभियान के बारे में। और अब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नीति जी, तो उनसे उनका सवाल जानते हैं। नीति जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। मैं ये जानना चाह रही थी कि प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित अभियान के तहत लोगों को दी जाने वाली जानकारी कैसे उन तक पहुंचती है? आज दूरदर्शन पर भी हम लोग बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय लेवल पर भी जो है दूरदर्शन पर इसका प्रचार होता है, न्यूज़पेपर्स में भी हम लोग इसको प्रचारित करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जो ग्रामीण जनता है, जो हमारी ऐसा तबका है जो इनसे भी छूता है, तो उनके लिए IPC जो हमारी आशा कार्यकर्ती हैं, ANM कार्यकर्तियाँ हैं और आंगनवाड़ी हैं, इनके द्वारा जो है 1-to-1 भी हम इसका संवाद पहुंचाते हैं कि ये 9 तारीख को हर ब्लॉक लेवल और शहरी अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेज में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर ये सुविधाएँ दी जा रही हैं। प्रियंका जी स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रियंका, आप भी अपना सवाल पूछ सकती हैं। कि ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है, जैसा कि आपने बताया कि हर महीने की 9 तारीख को ही इनका फिक्स है, तो क्या उसके अलावा किसी और दिन नहीं हो सकता है? जी, अभियान का दिन फिक्स है, मतलब यानी कि जो हमने आमंत्रण किया है हर गर्भवती महिला जो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में कम से कम एक बार मेडिकल चेकअप करा ले, वो बिल्कुल फिक्स है, वो 9th ही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो नियमित दी जाने वाली सेवाएं हैं वो बंद हो गई हैं। वो लगातार सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जो चिकित्सक हैं, जो महिला चिकित्सक हैं, जो और भी डॉक्टर्स हैं, वो सब लगातार सेवाएं दे रहे हैं। यदि 9 की तारीख छूट जाती है तो भी अगर महिला हमारे अस्पतालों में आती है तो उसको वो सारी देखभाल दी जाएगी। ये विशेष दिवस है, इस दिन थोड़ा सा ज़्यादा इंतज़ाम किए गए हैं। इस दिन अगर महिला आती है तो यहाँ तक कि मतलब उसके लिए जांच की प्रक्रिया और डॉक्टर के द्वारा देखा जाना, रिपोर्ट तैयार करना, फिर रिपोर्ट के बाद फिर कुछ उसको मेडिकेशन लिखना, समय बहुत लगता है। तो यहाँ तक कि उसमें कुछ स्वल्पाहार भी, थोड़ा सा नाश्ता वगैरह की भी व्यवस्था इसमें की जाती है ताकि जो है इतनी देर इंतज़ार करने पर वो थक ना गई हो। और काउंसलिंग की जो प्रक्रिया इस दिन अप्लाई जाती है, या जो हमने कहा कि अन्य अस्पतालों से भी चिकित्सकों हम यहाँ लाते हैं, तो वो एक विशेष सेवा है। लेकिन जो नियमित चलने वाली प्रक्रिया है उसको रोका नहीं गया है, वो लगातार वैसे ही चल रही है। अस्पताल हमारे हमेशा ANC सर्विसेज दे रहे हैं। इसी के साथ आइए हमारे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बाराबंकी से संध्या वर्मा जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पे, उनसे बात कर लेते हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो जी, संध्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। जी धन्यवाद। सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि गर्भवती महिलाओं को इस अभियान के अंतर्गत क्या नाश्ते की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, मतलब इसकी भी कोई सुविधाएं दी जाती हैं? हाँ जी, अभी मैंने जब मैं पिछला उत्तर दे रहा था तो मैंने जिक्र किया था कि कुछ जो महिला वहाँ आ रही होती हैं 9 तारीख को, इतना ज़्यादा समय उनको अस्पताल में रहना पड़ता है कि कई बार जो है उनका ग्लूकोज लेवल कम हो सकता है। तो हम लोगों ने, प्रदेश सरकार ने एक प्रावधानित किया है कि कुछ उनको फलों का या थोड़ा सा जो है नाश्ते का व्यवस्था जो है उनको की जाए। तो जितनी भी हमारी फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पर हम ये सेवाएं दे रहे हैं, वहाँ पर इस व्यवस्था इस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ की गई है और आगे भी इसको जारी रखने का प्रयास करेंगे हम लोग। जी डॉक्टर साहब, हमने जाना कि कौन कौन सी जांचें बहुत खास होती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से इसके बारे में जानना चाहेंगे कि इस अभियान के अंतर्गत गर्भवती महिला को कौन कौन सी जांचें कराई जाती हैं? हर गर्भवती महिला को सबसे पहले तो उसका इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि वो पिछली बार ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ हो या कुछ और उसकी परेशानियां रही हों, कुछ एबॉर्शंस हो जाते हैं, कुछ महिलाओं को अलग तरीके की समस्याएं होती हैं। तो इसके बाद फिर हम जांचों पर आते हैं। तो जांचों में हम खून की जांच, पेशाब की जांच में हम उसका ब्लड ग्रुप देखना चाहेंगे। कोई हो सकता है कि बहुत सीवियरली एनीमिक हो, ऐसी महिला हो जिसके खून की इतनी ज़्यादा कमी हो कि जब ऑपरेशन के द्वारा प्रसव कराने की नौबत आए तो उसको हमें ब्लड चढ़ाना पड़े। तो हम नहीं चाहते हैं कि डिलीवरी के समय वो किसी परेशानी में पड़े और कभी कभी मौत भी हो सकती है। तो उस अवस्था को बचाने के लिए उसकी हीमोग्लोबिन की जाँच, ब्लड शुगर, जो डायबिटीज़ है वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ इतना ज़्यादा मतलब है इस समय कि गर्भवती महिलाओं में जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने की वजह से जो उनके बच्चे का साइज़ है वो ज़्यादा होता है और कई बार हम नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा पाते। तो ग्लूकोज की जांच, ब्लड शुगर की जांच, उनकी HIV की बात हुई, सिफिलिस की बात हुई। इसके अलावा साधारण सी ब्लड प्रेशर की जाँच। मैं बताना चाहूँगा कि कुछ गर्भवती महिलाएँ हैं जिनमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और एक स्थिति आती है कि डिलीवरी से पहले उनको झटके आने लगते हैं और कई बार बच्चा और माँ दोनों से हाथ धोना पड़ता है।
तो यदि वो जांचें सारी की सारी जो इस अभियान में भी कर रहे हैं और नियमित एएनसी में भी की जाती वो कर दी जाएं तो काफ़ी लाभ होता है। तो इस तरह से हाइट की जांच भी हम लोग इसमें करते हैं। अब हाइट, यूँ तो लगता है कि भाई हाइट नापने की क्या आवश्यकता है, लेकिन जो छोटे कद की महिलाएं हैं उनकी कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस होने की वजह से हो सकता है कि उनको जो है ऑपरेशन की आवश्यकता हो। वेट की जांच, ओवरवेट होना या बहुत कम वजन होना, तो इस तरह से ये पूरा बैटरी ऑफ टेस्ट्स हैं। और कभी कभी ये भी देखना पड़ता है कि इस महिला को कोई और विशेष जांच की आवश्यकता तो नहीं है, तो यदि कोई विशेष जांच चिकित्सक महसूस करते हैं तो वो भी लिखते हैं। अल्ट्रासाउंड की सुविधा बहुत ज़रूरी है, बहुत उपयोगी है, तो वो भी हम जो है इसमें दे रहे हैं अल्ट्रासाउंड की सुविधा। कुछ चिकित्सालय हैं जहाँ पर अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं होती है, तो वहाँ पर ऑल्टरनेट व्यवस्थाएं भी की गई हैं। तो बहुत सारी बातें अभी जाननी बाकी हैं। इसी के साथ हमारी एक और कॉलर हमसे जुड़ चुकी हैं, लखनऊ से पूजा मिश्रा जी है हमारे साथ फोन लाइन पर। आइए उनसे बात कर लेते हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार, पूजा मिश्रा लखनऊ से बात कर रही हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि इस अभियान में क्या गर्भवती महिलाओं से कोई शुल्क लिया जाता है? गर्भवती महिलाओं से क्या कोई शुल्क लिया जाता है, ये इनका नहीं नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। और जितनी भी स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं हैं हमारे किसी भी चिकित्सालय में मिल रही हैं वो बिल्कुल निःशुल्क हैं। कोई भी पैसा जो है, और खासतौर से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। यहाँ तक कि जो 1 रुपये का पर्चा बनने की भी व्यवस्था है, वो ऐसी महिलाएं जो गर्भावस्था में हैं जब वो हमारे अस्पतालों में आती हैं तो वो 1 रुपये का शुल्क भी निःशुल्क कर दिया जाता है। जी जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमने फिर से जानी कि ये निःशुल्क कार्यक्रम है, एक निःशुल्क अभियान है जो चलाया जा रहा है हमारी गर्भवती साथियों के लिए। तो आइए अब जान लेते हैं ज्योति जी का सवाल। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि गर्भवती महिला के मेडिकल कार्ड पे लाल स्टिकर क्यों लगाया जाता है? लाल मतलब खतरा। दरअसल जो महिलाएं जो गर्भावस्था में आई हमारे यहाँ, उनमें से कुछ ऐसी भी होंगी जो उच्च जोखिम वाली होंगी। जैसे मैंने अभी कहा कि ब्लड प्रेशर की मरीज़ हैं जिनको बाद में झटका आने का खतरा है, प्रीवियस सीजरियन सेक्शन का है, कुछ लोगों को बार बार मिसकैरेज या अबॉर्शन होने का खतरा रहा है। इस तरह से बहुत सारे खतरे वाले लक्षण हैं। तो जो भी ऐसी महिलाएं हैं, HIV पॉजिटिव कोई हैं, तो उनको हम डिलीवरी की सेवाएं हमें देनी है और सुरक्षित प्रसव की सेवाएं देनी है। तो इसलिए एक चिन्ह लगा दिया जाता है कार्ड पर और उनको विशेष देखभाल दी जाती है ताकि जो है एंड टाइम पे कोई रिस्क ना हो और सुरक्षित प्रसव हो, सुरक्षित संस्थागत प्रसव। बहुत अच्छी अच्छी बातें हमको जानने को तो मिल ही रही हैं, लेकिन उसी के साथ हमें एक जागरूकता भी मिलती है इन कार्यक्रमों के बारे में जानने के बाद। तो आइए अब चलते हैं आगे और सुन लेते हैं कि कंचन जी का क्या सवाल है। कंचन जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस अभियान का लाभ सभी वर्ग की महिलाओं को मिलता है या किसी खास वर्ग की महिलाओं को? नहीं, कोई भी खास वर्ग नहीं है, हम सब सभी के लिए हैं। उसमें किसी भी उच्च वर्ग या निम्न वर्ग या किसी समुदाय विशेष की कोई भी व्यवस्था नहीं है। हर महिला जो गर्भवती है, हर महिला के लिए जो ये कार्यक्रम चलाया गया है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल है और इससे हम हर महिला को जो है वो सेवाएं देना चाहते हैं ताकि जो कई बार महिलाओं की मौत हो जाती थी उसको हम रोक सकें। प्रदेश उच्चतम मातृ मृत्यु दर वाले प्रदेशों में से एक है। यहाँ पर अभी भी 258 महिलाएं मृत्यु हो जाती है अगर 1 लाख जीवित जन पर। तो हम इसको कम करने के लिए प्रयासरत हैं और हर महिला के लिए। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस अभियान के अंतर्गत ऐसे भी निजी डॉक्टर्स हैं जो सरकारी सेवा से नहीं जुड़े हुए हैं, तो इनकी क्या अर्हताएं होती चाहिए, ये आपसे जानना चाहेंगे। इस कार्यक्रम में सबसे पहली अर्हता है कि जो भी चिकित्सक सेवा देंगे वो कम से कम MBBS की डिग्री रखते हों जी, और उनमें जज्बा हो कि वो सेवा करें। इसके अलावा कोई भी, मुझे लगता है कि कोई भी चिकित्सक ऐसा नहीं होगा जो ये जज्बा ना रखता हो। तो तमाम सारी हमारी NGOs भी हैं, जैसे ये जो आपकी IAP है, IMA है, फॉक्सी है, रोटरी इंटरनेशनल है, लायंस है, इनके भी जो सहयोगी चिकित्सक बंधु हैं वो हमारे इस कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं। और किसी भी संस्था से अगर नहीं भी जुड़े हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, अगर किसी भी नज़दीकी राजकीय स्वास्थ्य इकाई पर, मतलब चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे वो जिला अस्पताल हो, चाहे वो अर्बन PHC CHC हो, अगर वो वहाँ पर सेवा देना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। सिंपल सा वो पोर्टल पर लॉगिन करें। अभी सवाल आया था कि पोर्टल का क्या योगदान है, तो पोर्टल पर अपनी सेवा देने के लिए वो लॉगिन कर दें, उसमें अपनी डिटेल्स डाल दें। वहाँ के जो जनपद के चिकित्सा अधिकारी हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उनकी तरफ से उनके पास एक कॉल जाएगी और जहाँ भी वो अपनी सेवाएं देना चाहते हैं वहाँ पर उनका स्वागत है।
तो सभी डॉक्टर्स का भी बहुत बहुत स्वागत है इस अभियान के अंतर्गत। तो हम जान रहे हैं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के बारे में बहुत सारी बातें। बस शिवांगी बाकी हमारे साथ स्टूडियो में, उनका सवाल हो जाए। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो ये निजी अल्ट्रासाउंड की सुविधाएं लोग देते हैं, क्या इस अभियान में वो अपनी सुविधाएं दे रहे हैं? ये लास्ट ईयर हम लोगों ने एक नई योजना शुरू की। दरअसल हमारे हर अस्पताल पर अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं थी और तमाम सारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में तो कुछ सुविधा है, लेकिन जो हमारे ब्लॉक स्तरीय अस्पताल थे वहाँ पर तो ये अधिकांश जगह पे नहीं थी, क्योंकि कई बार हमारे पास मशीन नहीं होती है और कई बार हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट नहीं होते हैं। तो इसके लिए शुरुआत की गई थी हम लोगों ने सितंबर से 40 जनपदों की 50 स्वास्थ्य इकाइयों पर PPP मोड पर, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की गई थी। तो फंड्स हमारे होते हैं, पैसा हमारा होता है, सेवाएं जो हैं वो प्राइवेट प्रोवाइडर्स की होती हैं। तो ये 40 जिलों में जो है 50 अस्पतालों को, हम 50 प्राइवेट फैसिलिटीज़ को हमने एंगेज किया था और वो वहाँ पर अपनी सर्विसेज दे रहे थे। काफ़ी अच्छे परिणाम निकल के आए, तो हमने फिर 27 और जनपदों में 50 और फैसिलिटीज़ को चिन्हित किया। तो आज की डेट में लगभग 67 डिस्ट्रिक्ट्स में आउट ऑफ 75 हम 100 फैसिलिटीज़ पर PPP मोड पर अल्ट्रासाउंड की सुविधाएं दे रहे हैं। ध्यान ये रखना होता है कि अस्पताल के नज़दीक ये स्वास्थ्य केंद्र हो और जो हमारे रेट्स हैं जिन पर हम ये सुविधाएं उनसे ले रहे हैं, उस दर पे ये क्वालिटी की सेवाएं दे रहे हों। तो हम उनसे सेवाएं ले रहे हैं और काफ़ी अच्छे परिणाम हमें इसको दिखने को मिल रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आज हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम के जरिए हमारे जितने भी दर्शक हैं या जितने भी यहाँ पे सदस्य मौजूद हैं, उनको इस अभियान के बारे में बहुत सारी बातें जानने को मिली। और इसी के साथ अब बढ़ते हैं चलते चलते की ओर। चलते चलते हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। तो आज का चलते चलते सवाल यह है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान महीने की किस तारीख को आयोजित किया जाता है? सवाल एक बार फिर से, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान महीने की किस तारीख को आयोजित किया जाता है? जी हाँ, यह है आज का सवाल और आप द्वारा भेजे गए जो सही जवाब होंगे उनमें से हम लकी ड्रॉ ऑफ लॉट्स निकालेंगे और जितने हमारे सदस्य होंगे उनको यहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा कि वो हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने। और आपके जो भी पत्र हैं उनको भेजने के लिए हमारा पता आप नोट कर लीजिए। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। और हमारा ईमेल आईडी भी है जो है missionhealth.ddupLko@gmail.com। तो डॉक्टर साहब, अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि इसी तरीके से आगे भी ऐसे ज्ञानवर्धक बातें हमारे साथ जुड़ते रहें। तो दीजिए इजाज़त आज के इस कार्यक्रम से। नमस्कार।